आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और अब उन्नत वायु फिल्टर क्षेत्र में उभरती अग्रणी कंपनी वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आज एक पत्रकार परिषद में करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी वैश्विक विकास योजनाओं की घोषणा की। कंपनी नवी मुंबई स्थित अपनी 5 अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं से प्रतिदिन 15 लाख सुरक्षा, स्वास्थ्य और वायु फिल्टर इकाइयां बनाती है और 32 देशों को निर्यात करती है। औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए कंपनी अपने उत्पादन में तेजी ला रही है। 1986 में स्थापित वीनस को भारत में वायु निस्पंदन और व्यावसायिक सुरक्षा और सुरक्षा के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय निर्माता के रूप में मान्यता प्राप्त है। 900 से अधिक कर्मचारी, जिनमें 75% महिलाएं हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। कंपनी ऐसे वायु फिल्टर उत्पादन प्रदान करती है जो औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों के अनुकूल कंपनी इन हाउस परीक्षण सुविधाओं, HEPA उपकरणों और फोटोमीटर की मदद से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बोलते हुए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महेश उदाव ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा और स्वास्थ्य बाजार तेजी से बदल रहा है। वीनस का मिशन नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके देश और विदेश की जरूरतों को पूरा करना है। वायु निस्पंदन, विशेष रूप से HVAC तकनीक, उद्योगों में एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण तैयार करेगी। कोविड के बाद सुरक्षा केवल अनुपालन नहीं बल्कि एक संस्कृति बन गई है और नए अवसर पैदा किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और अमेरिका में अपनी मजबूती उपस्थिति के साथ वीनस अपने वैश्विक वितरण नेटवर्क का विस्तार कर रही है। कंपनी IIT, DRDO, BIAS और ISO जैसे संस्थाओं के साथ सहयोग करके प्रौद्योगिक और गुणवत्ता मानकों को बढ़ा रही है। भविष्य में कंपनी का मुख्य लक्ष्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नवाचार में तेजी लाना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। For coming here and being with us, it was the idea of सोनिया जी that our kind of company जो MSME में बहुत ही अलग अलग चीज बनाती रहती है, जो इंडस्ट्रीज में काफी मशहूर रहती है, लेकिन कॉमन आम जनता में भी इनको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है और देश में क्या क्या विविध किस्म के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहते हैं, भले वो एयर फिल्ट्रेशन हो या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सेफ्टी प्रोडक्ट्स या नेकअप पे सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में हो या मेडिकल प्रोडक्ट्स, और कैसे हम लोग देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट या देश के वासियों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करने के पीछे हमारे जैसे कई कंपनीज लगे हुए हैं। तो इस बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद। सर, आपका 40 साल क्या है सर? आपका विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि अगले 5 साल में एक तो पहले तो चीज कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी टर्नओवर या प्रॉफिट के बिना जीती नहीं है। लेकिन ये टर्नओवर हासिल करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बने जिससे कि इंपोर्ट बंद हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हो जाए और देश में और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। तो यही हमारा विजन है। और सर, जैसा कि आपने बताया कि कोविड के समय में गवर्नमेंट से जैसे आपकी कंपनी ने पूरी तरह से काम किया था, अभी गवर्नमेंट का जिस तरह से कैंसर को लेकर जिस तरह से उनकी काम चल रही है, तो उसमें वीनस का किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन? देखिए, वीनस का कैंसर से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2 किस्म के प्रोडक्ट रहते हैं, एक थेरेपेटिक प्रोडक्ट रहते हैं और एक नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। वीनस ज्यादातर नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स में लगे हुए। आपको जान के ताजुब हो जाएगा कि मेडिकल में 3 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ही साधारण किस्म के प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ड्रेप्स, एपरल्स या गाउन्स या बेडशीट्स, और फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे कि मेडिकल ड्रेसिंग्स बर्न के लिए हो या मेडिकल ड्रेसिंग्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल ऑपरेशंस के लिए हो, और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इम्प्लांट्स या हम लोग किडनी फिल्टर्स बोलते हैं। तो ये भी सब टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्प्लांट्स भी। तो ये जो दूसरे और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स जो है, ये हमारे देश में मौजूद नहीं है या बन नहीं रहे, और इसकी कीमत इतनी हाई है कि हमारे आम देशवासी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस लक्ष्य में हमारे साथ लगी हुई है और कई इंडस्ट्रीज के साथ में
कि हम उसको देश में ही बनाएं और अच्छे प्राइस पे लोगों को उपलब्ध कर पाए। सर आपने कहा कि आपका जो कंपनी है वो कोलैबोरेट हमारी कंपनी 30% से ग्रो हो गई है और ये 30% ग्रोथ हमारे टैक्सेस पेमेंट में या हमारे ग्रोथ में कोविड तक चलता रहा था, इसलिए हम लोग ने बहुत ही साधारण टर्नओवर से हम लोग वहां तक पहुंच गए थे। फिर से जब रोक आ गई कोविड के बाद तो हमको थोड़ा कठिनाई महसूस हो गई, लेकिन गए साल और अब के ये सितंबर तक का हाफ ईयरली क्लोजिंग में भी हमारा जो स्पीड है ग्रोथ का वही रह चुका है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हम लोग रीच हो पाए जाएंगे अगले 4 साल में। सर आपकी बिना बना रहे हैं हम लोग पर्यावरण के लिए ही सोच के बना रहे हैं। इतना तक हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जब कस्टमर्स लेंगे तो हम उसको लेके फिर से हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे। अब 26 सितंबर को हमारी कंपनी एक प्रोग्राम में जा रही है पानीपत में। वहां पे जो अलग अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लेके उस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को फिर से कैसे रीयूज करने का और वो रीयूज करने के लिए कैसे ब्रिक्स उससे बना सकते हैं या कैसे उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसका इनॉग्रेशन ये सोनीपत में हो रहा है। और फॉर्चुनेटली मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह जी है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे गर्व है कि हम लोग कर पाएंगे ये काम कि कोविड के टाइम जो हमने सीखा कि पीपीई से बहुत सारा लोगों का जान बच गया, लेकिन बहुत सारा वेस्ट भी बन रहा था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा।